अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द चैनल। कैसे सब ठीक है? कंटकी फ्राइड चिकन यानी कि केएफसी के लोगो में जो अंकल हैं, उनकी हिस्ट्री के बारे में आज हम सब बताएंगे कि उनके साथ क्या हुआ और कैसे उन्होंने हमें इतनी शानदार रेसिपी दी पूरी दुनिया को। तो चलते हैं वीडियो की तरफ और देखते हैं कि हॉलैंड के साथ बचपन से लेकर मरने तक क्या-क्या हुआ। दुनिया की सबसे मशहूर फास्ट फूड चेन केएफसी के लोगों में दिखने वाले इन अंकल का नाम कर्नल हारलैंड सैंडर्स है। पूरी ज़िंदगी इन्होंने मजदूरी कर डाली, लेकिन 65 सालों के बाद आखिर ऐसा क्या हुआ कि इनकी किस्मत ही बदल गई। कामयाबी के इस सफ़र में इन्होंने किन किन मुश्किलात का सामना किया था और आखिर में इनकी अपनी ही कंपनी केएफसी कॉरपोरेशन ने इन पर कोर्ट केस क्यों कर दिया। वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नाजरीन, हारलैंड सैंडर्स 9 सितंबर 1890 को इंडियाना के शहर हेनरीविल के करीब एक छोटे से फार्म में पैदा हुए। इनकी ज़िंदगी की सबसे पहली मुश्किल इनको 6 साल की उम्र में ही फेस करना पड़ी और वो मुश्किल थी इनके वालिद का इंतकाल। अपने भाइयों में सबसे बड़े थे और इनकी माँ को पैसे कमाने के लिए सारा दिन घर से बाहर रहना पड़ता था। इसीलिए हारलैंड पर इतनी छोटी सी उम्र में अपने छोटे भाइयों को पालने की जिम्मेदारी आ पड़ी थी। 7 साल की उम्र में ही ये ब्रेड और वेजिटेबल पकाने के माहिर हो चुके थे। लेकिन जब इनकी माँ की सैलरी से गुजारा होना बहुत मुश्किल हो गया तो हारलैंड ने 10 साल की उम्र में एक फार्म पर जानवरों को चारा डालने की जॉब शुरू कर दी। हारलैंड की ये पहली जॉब थी और कम उम्री की वजह से उसका दिल काम पर नहीं था लगता, जिसकी वजह से उसको जॉब से निकाल दिया गया। जब हारलैंड 12 साल का हुआ तो इसकी मां ने दूसरी शादी कर ली और यहाँ से आगाज़ हुआ एक और मुश्किल का। हारलैंड के स्टेप फादर को बच्चों का उनके साथ रहना बिल्कुल पसंद नहीं था, जिसकी वजह से घर में आए दिन झगड़े होते रहते और आखिरकार वो दिन आ ही गया जब हारलैंड को अपनी माँ से दूर जाना पड़ा और वो अपने छोटे भाइयों के साथ एक रिश्तेदार के पास रहने लगा। हारलैंड ने अपने भाइयों को पालने के लिए एक बार फिर से फार्म पर जॉब शुरू कर दी। सुबह 6 बजे वो जानवरों को चारा डालता और उसके बाद स्कूल चला जाता तैयार होकर, फिर शाम में आकर मकई छीलता। इस वक्त हारलैंड सिर्फ 13 साल का था। जब इतने टाइट शेड्यूल में वो अकेला इतने सारे काम करता था, इस दौरान हारलैंड पर एक और पहाड़ टूट पड़ा। जी हाँ, हारलैंड को स्कूल से निकाल दिया गया था क्योंकि वो पढ़ाई पर ध्यान नहीं था दे पा रहा। एक इंटरव्यू के मुताबिक हारलैंड ने कहा कि उनको अलजबरा समझ में नहीं आता था। अगले 2 साल हारलैंड ने इस फार्म पर जॉब जारी रखी, लेकिन खर्चे ना पूरे होने की वजह से हारलैंड ने सोचा कि वो यूएस आर्मी में जॉब करेगा, लेकिन इस वक्त इसकी उम्र 16 साल थी, जबकि आर्मी में जाने के लिए ज़्यादा एज होना ज़रूरी थी। हारलैंड ने कागज़ों में झूठी एज बताई और फिर सोल्जर भर्ती हो गया। आखिरकार कई सालों के बाद उसको सुकून मिला ही था कि एक और मुसीबत आ पड़ी। भर्ती होने के 1 साल बाद ही आर्मी वालों को उसकी असल एज का पता चल चुका था और फिर उसको आर्मी से निकाल दिया गया। आर्मी से निकलने के बाद हारलैंड 17 साल का था और अगले 23 साल हारलैंड की ज़िंदगी में कई अप्स एंड डाउन्स आए। इसी पीरियड के दौरान हारलैंड की शादी भी हुई और इसी पीरियड के दौरान कोई जॉब ऐसी नहीं थी जो हारलैंड ने ना की हो। कभी उसको स्ट्रीट कार कंडक्टर की नौकरी में देखा जाता तो कभी उसको रेल रोड फायरमैन की नौकरी में, इंश्योरेंस सेल्समैन, लॉयर, स्टीम बोट ऑपरेटर और हत्ता कि उसने टायर भी बेचे। कहीं से वो खुद जॉब छोड़ देता और कहीं से उसको निकाला जाता और आखिर में उसकी वाइफ जोसेफिन भी उसे छोड़कर चली गई क्योंकि वो भी इसके करियर से तंग आ गई थी। 34 ईयर्स की एज में यानी कि 1924 में हारलैंड की मुलाकात केंटकी ऑयल के जनरल मैनेजर से हुई। उसने हारलैंड को गैस स्टेशन चलाने की ऑफ़र की और हारलैंड ने ये ऑफ़र जल्द से कबूल कर ली। शुरू के दिनों में गैस स्टेशन की सेल बहुत डाउन हुआ करती थी, फिर हारलैंड ने आने वाले कस्टमर की खूब आओ भगत शुरू कर दी। कस्टमर की एक्स्ट्रा केयर की वजह से देखते ही देखते गैस स्टेशन की सेल 3 टाइम्स बढ़ गई और एक बार फिर से हारलैंड को अपनी ज़िंदगी में खुशियाँ दिखना शुरू हो गई।
खुशियों के दिन अभी शुरू ही हुए थे कि किस्मत ने एक बार फिर से उसका साथ छोड़ दिया। जी हाँ, अमेरिका समेत पूरी दुनिया को इकोनॉमिक डिप्रेशन ने घेर लिया, जिसकी वजह से हालैंड के गैस स्टेशन की सेल इतनी ज़्यादा कम हो गई कि उसको गुजारा करना मुश्किल हो गया। केंटकी ऑयल कंपनी ने हालैंड से गैस स्टेशन वापस ले लिया। यूँ एक बार फिर से हालैंड अपनी जॉब से हाथ धो बैठा। अब हालैंड 40 इयर्स के हो चुके थे जब एक बार फिर से उनको जॉबलेस कर दिया गया था। 1930 में शेल ऑयल कंपनी ने हालैंड का एक्सपीरियंस देखा, उसको एक बार फिर गैस स्टेशन चलाने की ऑफ़र दी। हालैंड को एक बार फिर से डूबती हुई उम्मीदों को बचाने का मौका मिला। इसी वजह से उन्होंने ये ऑफ़र कबूल कर ली। गैस स्टेशन का चार्ज संभालते ही हालैंड ने सेल्स बढ़ाने के लिए दोबारा कस्टमर केयर शुरू कर दी। क्योंकि ये स्टेशन एक हाईवे पे मौजूद था, इसी वजह से वहाँ आने वाले मुसाफिरों को हालैंड प्राइवेट तौर पे मुख्तलिफ़ चीज़ें पका कर खिलाता था। इस वक्त इसने अपने रूम में सिर्फ एक डाइनिंग टेबल रखा था जिस पर 6 लोग बैठकर खा सकते थे। उसकी बनी हुई हॉट कुकीज़ कंट्री हिम स्ट्रिंग बीन्स बहुत पसंद करते थे, लेकिन बाद में उसके मेन्यू में फ्राइड चिकन भी ऐड हो गया। देखते ही देखते उसकी फ्राइड चिकन इतनी फेमस हो गई कि उसने गैस स्टेशन के साथ ही पूरा रेस्टोरेंट खोल लिया, जिसमें 142 लोगों के खाने की जगह मौजूद थी, और इस रेस्टोरेंट को हालैंड सैंडर्स कोल्ड एंड कैफ़े का नाम दिया गया। जहाँ पहले कस्टमर्स वहाँ से गुजरते वक्त खाना खाते थे, वही अब दूर दूर से लोग सैंडर्स कैफ़े का रुख करने लगे। लेकिन इसी दौरान हालैंड को एक और चैलेंज का सामना करना पड़ा, क्योंकि पहले फ्राइड चिकन को बनाने में 30 मिनट लगते थे, जिसकी वजह से कस्टमर को बहुत वेट करना पड़ता था। इस मसले की वजह से हालैंड के रेस्टोरेंट का इमेज ख़राब हो रहा था। इस मसले से निपटने के लिए हालैंड ने एक नई ट्रिक आजमाई और चिकन को पैन में फ्राई करने के बजाय प्रेशर कुकर में तैयार किया। हैरत अंगेज़ तौर पे ये ट्रिक काम कर गई और 30 मिनट में पकने वाली चिकन 8 मिनट में ही तैयार हो जाती थी। हालैंड अपने रेस्टोरेंट से खासा खुश था और अपनी फ्राइड चिकन की रेसिपी को दिन ब दिन इम्प्रूव करता रहा, लेकिन अचानक एक और मसले ने जन्म लिया। 1939 में वर्ल्ड वार 2 शुरू हो गई और एक दफ़ा फिर से अमेरिका इकोनॉमिक क्राइसिस में लिपट गया। इस क्राइसिस की वजह से हालैंड के रेस्टोरेंट पर कस्टमर्स का रश बहुत ही कम हो गया और देखते ही देखते लोगों ने घर से निकलना छोड़ दिया। हालात यहाँ तक पहुँच गए कि अब हालैंड को गुजारा करना मुश्किल हो गया। इसी वजह से 1942 में जब हालैंड 52 इयर्स के थे, हालैंड सैंडर्स कैफ़े को उनको ताला लगाना पड़ा। 1945 में जब वर्ल्ड वार 2 ख़त्म हुई तो हालैंड ने एक दफ़ा फिर से रेस्टोरेंट खोलने का फ़ैसला किया, क्योंकि अब वो इतना काम अकेले नहीं कर सकते थे और ना ही उनके पास रेस्टोरेंट खोलने के पैसे थे। हालैंड ने अपने दोस्त के साथ मिलकर केंटकी के शहर जॉर्ज टाउन के हाईवे पर एक बार फिर से रेस्टोरेंट खोला। इस रेस्टोरेंट से इतनी तरक्की कर ली कि 1949 में केंटकी के गवर्नर ने कर्नल के एजाज़ से नवाजा, और यही वो दिन था जिसके बाद हालैंड को कर्नल हालैंड सैंडर्स कहा जाने लगा। जिस दोस्त के साथ मिलकर उन्होंने ये रेस्टोरेंट खोला था, उसके साथ बात नहीं बनी तो उन्होंने पूरे पैसे देकर पूरा रेस्टोरेंट अपने नाम लगवा लिया। दिन गुजरते गए और कर्नल हालैंड की फ्राइड चिकन फेमस होती गई। एक दिन उनको एक रियल एस्टेट एजेंट की कॉल आई, जिसने उनको रेस्टोरेंट बेचने की बहुत अच्छी ऑफ़र दी। वो एजेंट कर्नल हालैंड का रेस्टोरेंट $1,64,000 में ख़रीदना चाहता था। वो एजेंट कई मरतबा यही ऑफ़र देता रहा, लेकिन कर्नल हालैंड सैंडर्स नहीं माने, और यही एक और मुसीबत ने जन्म लिया। 6 महीनों के बाद गवर्नमेंट ने एक न्यू हाईवे प्रोजेक्ट लॉन्च किया, जिसकी वजह से सारी ट्रैफिक यहाँ से बाईपास हो गई। अब कर्नल हालैंड के रेस्टोरेंट के सामने से 90% ट्रैफिक ख़त्म हो गई और ऐसे ही उनकी सेल भी 90% टूट गई। अब कर्नल हालैंड के पास और कोई ऑप्शन नहीं बचा था। जो एजेंट $1,64,000 दे रहा था, अब वो $80,000 में भी ख़रीदने में तैयार नहीं था। आखिरकार जैसे तैसे करके $75,000 में हालैंड ने ये रेस्टोरेंट भी बेच दिया। इस वक्त कर्नल हालैंड की एज 65 थी और उनके पास सोशल सिक्योरिटी के $105 के अलावा कमाने का और कोई ज़रिया नहीं बचा था। ज़िंदगी में कई दफ़ा नाकामियाँ देखने के बाद कर्नल हालैंड को 65 इयर्स की एज में आइडिया आया कि क्यों ना अपनी फ्राइड चिकन की रेसिपी को फ्रेंचाइज़ किया जाए, जिसके लिए उन्होंने अपनी रेसिपी को केंटकी फ्राइड चिकन के नाम से रजिस्टर्ड करवाया। वो अपनी दूसरी बीवी क्लोडिया के साथ मिलकर कार में प्रेशर कुकर और चिकन लेकर अमेरिका के मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स पे विज़िट करते।
वहाँ उनको अपनी चिकन पका कर खिलाते। अगर रेस्टोरेंट के मालिक को पसंद आती तो वो उनसे हाथों हाथ राइट्स खरीद लेते। हर एक चिकन पर कर्नल हॉलैंड्स को 4 सेंट्स दिए जाते थे। कर्नल हॉलैंड अपनी गाड़ी में घूमते गए और अपनी रेसिपी का नेटवर्क बढ़ाते चले गए। कर्नल हॉलैंड ने अपने इंटरव्यू में बताया कि कई बार रातें भी उनको अपनी गाड़ी में ही गुजारनी पड़ती थी। जहां उनकी रेसिपी सिर्फ केंटकी में फेमस थी, वहीं अब पूरे अमेरिका में कर्नल हॉलैंड सैंडर्स के चर्चे होने लगे। 8 सालों के बाद जब कर्नल हॉलैंड 73 इयर्स के हुए तो तब वो 600 से भी ज़्यादा रेस्टोरेंट्स को अपनी चिकन की रेसिपी फ्रेंचाइज कर चुके थे। चूँकि कर्नल हॉलैंड्स की एज बहुत ज़्यादा हो चुकी थी और वो ये सब अकेले हैंडल नहीं कर पा रहे थे। इसी वजह से 1964 में कर्नल हॉलैंड ने केंटकी के एक बिजनेसमैन को $16.5 मिलियन में सेल कर दी, जो तकरीबन 2 अरब 55 करोड़ रुपए बनते हैं। लेकिन उस डील में तय पाया कि KFC के लोगों में कर्नल हॉलैंड की तस्वीर रहेगी और टीवी इंटरव्यूज़ में भी कर्नल हॉलैंड ही जाएंगे, यानी KFC चलाएगा कोई और उसका फेस कर्नल हॉलैंड सैंडर्स ही रहेगा। जिसके लिए कर्नल हॉलैंड्स को KFC की तरफ से $6,250 महीने की सैलरी पर रखा गया। नाजरीन, आपको ये भी बता दें कि जिस कंपनी ने कर्नल हॉलैंड से KFC को ख़रीदा था, उस कंपनी ने बाद में रेसिपी भी चेंज की थी, जिस पर कर्नल हॉलैंड ने कंपनी को कोर्ट में सू कर दिया था। कर्नल हॉलैंड का मानना था कि जो रेसिपी मैंने बनाई ही नहीं, उस पर मेरी तस्वीर लगाकर क्यों बेचा जा रहा है। इसी मसले को लेकर कर्नल हॉलैंड ने गुस्से में आकर अपनी बीवी क्लोडिया सैंडर्स के नाम से शेल्बी वेल में एक रेस्टोरेंट खोला, जहां पर ओरिजिनल KFC चिकन का मेन्यू रखा गया। लेकिन ये बात उनकी अपनी ही बनाई हुई कंपनी KFC कॉरपोरेशन को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी और उन्होंने कर्नल हॉलैंड को कोर्ट में सू कर दिया। कोर्ट के फैसले में कहा गया कि कर्नल हॉलैंड इस रेस्टोरेंट को नहीं चला सकते। इसी वजह से उनको क्लोडिया सैंडर्स कैफ़े बेचना पड़ गया। लेकिन आज भी ये रेस्टोरेंट क्लोडिया सैंडर्स डिनर हाउस के नाम से मौजूद है और ये दुनिया का वाहिद नॉन KFC रेस्टोरेंट है जहां KFC की ऑथोराइज्ड फ्राइड चिकन सेल होती है। और फिर 90 इयर्स की एज में कर्नल हॉलैंड की मुश्किल तरीन ज़िंदगी को फुल स्टॉप लग गया।